अच्छा, ये जाना सुना है ना, आप लोग इसे पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ पहले से ही जानते होंगे, तो शायद इसलिए लग रहा होगा कि सर जी आज क्या ही पढ़ा रहे हैं, आज तो ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी हम लोगों को आता है ना। लेकिन कुछ लोगों को शायद नहीं भी आ रहा होता है, तो एक बार पढ़ ही लो, रिवाइज कर लो, है ना। अब दूसरा केस आपका आता है बेटा, जब आपका म्यू क्या हो, म्यू इज नोन, है ना। तो जब म्यू नोन होगा तो फिर आपका सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आपका जो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म था, समेशन एक्स आई आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस म्यू, अब ये म्यू नोन है ना। चलो मैं इसको म्यू नॉट लिख देता हूँ, ठीक है। म्यू नोन है सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मीन वेक्टर आपको पता है, और ये दिस वन और एक्स आई माइनस दिस ना, ये चीज। तो अब इसको आप ट्रेस के फॉर्म में लिख दो, ट्रेस आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस म्यू नॉट और सिग्मा इनवर्स और एक्स आई माइनस म्यू नॉट, ठीक है। और ट्रेस को अंदर लेके जाओ, ट्रेस एक्स आई माइनस म्यू नॉट और सिग्मा इनवर्स एक्स आई माइनस म्यू नॉट डैश डैश डैश। अब इसमें ट्रेस वाली प्रॉपर्टी लगा दो, है ना, इसको एक साइड इस साइड कर दो। तो ये आपका आई इक्वल टू 1 से n और ट्रेस सिग्मा इनवर्स एक्स आई माइनस म्यू नॉट और एक्स आई माइनस म्यू नॉट डैश, ठीक है बेटा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू ट्रेस इनवर्स को बाहर निकाल लो और समेशन को अंदर ले लो, 1 से n एक्स आई माइनस म्यू नॉट और एक्स आई माइनस म्यू नॉट दैट इज द डैश और ट्रेस सिग्मा इनवर्स। अब बेटा देखो, इसको आप ए लिख सकते हो क्या, बताइए। अब आप इसे ए लिख सकते हैं, अब ये तो ए है नहीं, है कि नहीं। अब इसकी जगह कुछ और लिख दें, बी लिख दें, है ना। तो इसकी जगह आप लिख दो बी, ठीक है। तो आपका इसकी वैल्यू आ गई ये, है ना। अब इसी की जगह पे हम लोग लिखेंगे जो आपका ज्वाइंट पीडीएफ है, एफ एक्स वन डॉट 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 एफ एक्स एन। तो 1/2 पाई पावर एन पी बाई 2 सिग्मा एन बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ, है बेटा। इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, ट्रेस सिग्मा इनवर्स बी, है ना। अब ये देखो आपका क्या बन जाएगा, जी बी, है ना। और इसमें सिग्मा भी होगा लेकिन चलो छोड़ जाना, इसको मत लीजिए। और फिर ये आपका एच एक्स हो जाएगा, वेयर जी बी इज इक्वल टू आपका लिख सकते हो सिग्मा माइनस एन बाई 2 और एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ और ट्राइस इनवर्स सिग्मा इनवर्स बी, है ना। और एच एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई पावर माइनस एन पी बाई 2, ठीक है। तो वही यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम वी गेट। अब देखो यहाँ ज्वाइंटली लिखने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आपका एक पैरामीटर तो नोन है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक और सिग्मा इज बी, ठीक है। और वेयर बी आपका बी है क्या, जैसे जब ये बी लिखें तो नीचे आप लिख दें बी इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस म्यू नॉट और एक्स आई माइनस म्यू नॉट, ठीक बेटा। बताइए क्लियर हुआ। देखिए ये वाला 5 नंबर में आएगा, है ना, क्योंकि ये इतना लेंदी नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर का निकालना है, तो इसको इसको 5 ही नंबर में पूछेंगे ना। तो एग्जामिनेशन में अगर आपको 15 नंबर का पूछ रहा है, मार्क्स 15 नंबर का, तो आप दोनों करना, ठीक है। और 10 नंबर का पूछ रहा है तो आपको वो वाला करना, दोनों जब अननोन हो तो। और जब अगर मान लो कि वैसे 5 नंबर का अकेले तो कोई सवाल पूछता नहीं है कि नहीं, ये पूछता भी है। आईएसएस में ऐसा कोई 5 नंबर का सवाल तो नहीं आता है, सीधे या तो 15 नंबर का आएगा या फिर 10 नंबर का, है ना। तो पहला वाला केस, जिसे अगर मान लो नहीं कह रहा है तो आप दोनों लगाओ, ठीक है। तो बताइए समझ में आया। अब देखो ये चीज ना बेटा, सफिशिएंट जैसे ये निकला है, मैंने आप लोगों को इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाई है, तो इकोनोमेट्रिक्स में भी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स पूछता है ना।
किसका पूछता है? आपका उसमें सिग्मा का भी पूछेगा और किसका पूछेगा? बीटा का, जो पैरामीटर रिग्रेशन। तो जैसे ये लगाए हो ना,